साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, जितना भी चालाक हो, पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन उसके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के केस में। अब ये जो शराब घोटाला हुआ, लिकर स्कैम बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, बहुत शोर-शराबा, बहुत हंगामा मचा, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई, अभी तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस शराब घोटाले को केजरीवाल सिरे से झुठला रहे थे। केजरीवाल एंड गैंग, टोटल गैंग मिल करके झुठला रहा था इसे कि ये ऐसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। घोटाला अगर हुआ तो पैसे कहाँ हैं? कुछ दिखाया जब्ती किया नहीं, कुछ तो मिला नहीं। सिसोदिया के यहाँ गए, संजय सिंह के यहाँ गए, केजरीवाल के यहाँ ईडी गया, कहीं कुछ नहीं मिला। ये फर्जी केस है, फर्जी केस लाद करके केजरीवाल चूँकि लोकसभा का इलेक्शन में प्रचार नहीं कर सके, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये एजेंडा चलाया जाने लगा, परसेप्शन क्रिएट किया गया कि भैया कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब मिला तो सचमुच कुछ नहीं था, कैश तो बरामद हुआ नहीं, चूँकि सब सारा खेल ऊपर-ऊपर हुआ है। और ये जो केजरीवाल जी कहते हैं मैं बहुत पढ़ा-लिखा मुख्यमंत्री हूँ, तो अब इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से किया कि हवाला के थ्रू सारा पैसा गोवा ट्रांसफ़र हुआ और गोवा में वितरित किया गया, हवाला ऑपरेटर के द्वारा। अब ये सारा चीज़ हुआ, तो कैश तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन मनी ट्रेल ईडी ने स्थापित कर दिया कि पैसा कहाँ से चला, कहाँ गया, किसके थ्रू गया, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन-कौन लोग शामिल हैं, कौन इसका किंग पिन है, कौन इसका मास्टरमाइंड है। ये सारी चीज़ें ईडी ने स्थापित कर दी और जिसे कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने भी कह दिया कि 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। अब ये लोग चिल्ला रहे थे कि ये सब कुछ फर्जी है, सारा केस फर्जी है। इसी ग्राउंड पे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा, हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट में डपट करके इन्हें भगा दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों का खूब चलती है, बहुत चलती है। इसलिए केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू। अभिषेक मनु सिंघवी ये वहाँ पर साबित करने लगे, इनका आर्गुमेंट था कोर्ट में कि भई केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। इन्हें इनकी गिरफ्तारी ही इल्लीगल है। मतलब जमानत की अर्जी नहीं लगाया केजरीवाल ने। कितने शातिर हैं ये लोग, कितने झूठे और कितने शातिर हैं। ये देखिए जमानत की अर्जी नहीं लगा रहे हैं। ये सीधा इनका कहना है कि केस ही फर्जी है और ये गिरफ्तारी ही इल्लीगल है। अब कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई शुरू करी कि भई हियरिंग जब शुरू हुई, तो कोर्ट ने ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट पर दबाव बनाने लगे कि भई जल्दी से इसकी हियरिंग किया जाए, चूँकि ये लोकसभा का इलेक्शन है और इलेक्शन में प्रचार के लिए केजरीवाल को जाना है। तो जज ने पूछा कि भई दिल्ली में इलेक्शन कब है? ज़ाहिर-सी बात है, दिल्ली में कहा गया है 25 मई को इलेक्शन है, 23 मई को प्रचार बंद हो जाएगा। तो कोर्ट का कहना था कि भैया इतनी जल्दी में ये सब हियरिंग नहीं हो पाएगा और इतनी जल्दी में डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लफड़े हैं इसके अंदर में, इस केस में। तो ऐसा करते हैं कि इंटरिम बेल के लिए अंतरिम जमानत एक पर विचार किया जा सकता है कि भाई चुनाव प्रचार भी कर ले केजरीवाल, लेकिन इसके लिए भी ईडी का ग्रीन सिग्नल होना चाहिए। अब ईडी क्या कहती है, किस तरह से विरोध करती है, ये भी देखने वाली बात है कोर्ट में, और आज भी हियरिंग चल रही है। कोई कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है केजरीवाल को, ये सुप्रीम कोर्ट से भी स्पष्ट हो चुका है। हालाँकि कुछ-कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आधी-आधी रात को वो खोलते रहे कोर्ट, किसके लिए? तो आतंकवादियों के लिए। किसके लिए? तो इन भ्रष्ट नेताओं के लिए। डांस देखते हुए बेल दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो लोगों के मन में एक भ्रांति तो है ही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फ़ेवर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के ऊपर में।
अब हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसा अगर नेता लोग को इस तरह की रिलीफ मिलने लगे कि चुनाव है, चुनाव के लिए बेल मिल जाना चाहिए, छूट मिल जाना चाहिए, जेल से रिलीज़ हो जाना चाहिए, तो सभी अपराधी चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे और सब चुनाव के लिए छुट्टी माँगना शुरू कर देंगे, बेल माँगना शुरू कर देंगे। तो ये संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक है। अब ये लोगों का कहना है कि अभिषेक मनु सिंघवी का कि लेवल प्लेइंग नहीं हो रही है। मतलब एक लेवल पर, एक स्तर पर लड़ाई नहीं है। यहाँ पे केजरीवाल को बंद करके अब तब मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो बहुत गलत है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए केजरीवाल को छोड़ना ही होगा। अगर जमानत मिल जाती है या छूट जाते हैं केजरीवाल, तभी ये बैलेंस हो पाएगा, चेक एंड बैलेंस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस तरह से अन्याय हो रहा है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ में। अब कोर्ट भी देखते हैं इसमें क्या फैसला देता है, लेकिन यहाँ पे असली बात क्या आ गई कि कैश जो नहीं पकड़ा गया, जो बार-बार ये लोग बोलते थे कि कैश नहीं मिला, कैश नहीं मिला, कैश नहीं, कैश कहाँ है, कैश कहाँ है? पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं? तो आज वो पैसे भी पकड़े गए हैं, करोड़ों का कैश पकड़ा गया है, किसके पास से? तो उसी के पास से, उसी शरण सिंह के पास से, जो इसका कि कविता के साथ भी साउथ लॉबी के साथ भी मिला हुआ था और इधर आम आदमी पार्टी के साथ भी, दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा था और जो पैसे आ रहे थे हवाला के थ्रू, उसे गोवा में भेजने का बंदोबस्त भी करने वाला वही बंदा था। अब वही पकड़ा गया है, उसके घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। अब जब ईडी उससे पूछ रही है कि भैया ये कैश कहाँ से आया तुम्हारा? हालाँकि शराब व्यवसायी है, लेकिन जब ये पूछा गया कि ये कैश आया कहाँ से तुम्हारे पास में, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाया। नतीजा ये हुआ कि ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया और वही वो ख़ास आदमी जिसे केजरीवाल कहते थे कि अपना ही बंदा है। तो ये जो कैश पकड़ा गया है, ये अब आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि कैश कहाँ मिला, पैसा कहाँ मिला। तो मनी ट्रेल भी स्थापित हो चुकी है और कैश भी पकड़ में आया। अभी तो ये शुरुआत है, आगे-आगे देखते जाइए कितनी जगह कैश और पकड़ी जाएगी। चूँकि ईडी और सीबीआई इस पर पिले हुए हैं और कानून के लंबे हाथ इनके गिरेबान तक पहुँच ही गए और पहुँच जाएँगे जो भी बचे हुए हैं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।